तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। मैं अंकित गंगवार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था? जी बिल्कुल सही समझे। पिछले वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति पूरी तरीके से पढ़ लिया है। उसमें जो भी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आनी थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हमारा क्या टॉपिक आता है? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया जड़त्व एवं गति के नियम और गति के नियम तथा गति के नियम। जो इच्छा चाहें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन जो इस चैप्टर का जो टाइटल है यानी जो चैप्टर है वो क्या है सही में? वो है जड़त्व एवं गति के नियम। समझ रहे हो? ये चैप्टर है हमारा, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, इसके चैप्टर से ही हमको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व। ठीक है, एक तो ये चीज पढ़ेंगे। दूसरी बात, गति के नियम। न्यूटन ने कुछ गति विषयक नियम दिए थे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे भैया कि ये नियम क्या थे। लेकिन उससे पहले हम जड़त्व पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? ये चीज़ पढ़ेंगे, जड़त्व। ये होता क्या है? ठीक है, तो चलिए भैया जड़त्व को समझाते हैं। पहले जड़त्व होता क्या है? जड़त्व, ठीक है, देखिए इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। मैं नाम में ही काम ढूंढ देता हूँ, ये बात आपको पता है। तो जड़त्व यानी कि प्रत्येक वस्तु जिस अवस्था में होगी, मान लीजिए अगर वो रुकी हुई है तो आप उसको धक्का मारोगे तो आपको बल लगाना होगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, कैसे करती है वो अभी मैं बताता हूँ। जड़त्व में क्या होगा? यदि कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में होती है, अवस्था में होती है, ठीक है, जो चीज़ें लिख रहे हैं ये देख लीजिएगा ध्यान से। जिस अवस्था में होती है, तो पहले इतनी बात समझ लीजिए, कोई भी वस्तु किसी भी अवस्था में हो तो वह क्या करेगी? उस अवस्था में बने रहने के लिए, दूसरी बात क्या याद करनी है? उस अवस्था में बने रहने के लिए, उस अवस्था में बने रहने के लिए, ठीक है, उस अवस्था में बने रहने के लिए वह क्या करेगा भैया? अपने अवस्था परिवर्तन का के लिए अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध, ठीक है, विरोध करेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा भैया? कोई भी वस्तु जिस अवस्था में हो, देखिए अवस्थाएं वस्तु की 2 से 3 प्रकार की हो सकती हैं। या तो वस्तु किसी दिशा में होगी, ठीक है, या क्या होगा? वस्तु गति करती होगी, या वस्तु एक जगह रुकी हुई होगी। तो जब भैया रुकी हुई होगी तो उसकी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल रुकी रहे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि उसे कोई उठा ना पाए, वो बस सोता रहे। ठीक है, जैसे कि सुबह सुबह किसी को भी ले लीजिए, आप अपने आप को खुद को ले सकते हैं। सुबह सुबह जब 4 बजते हैं तो अगर आपको कोई ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करे तो अब आप अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। 1-2 मिनट के लिए आप क्या करते हैं? आप मना कर देते हैं कि अरे नहीं, अभी नहीं उठेंगे, थोड़ी देर बाद उठेंगे। यानी कि आप अपनी अवस्था में ही बने रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो आपका जड़त्व गुण कहलाता है। तो जड़त्व गुण को यही था, ये उसकी डेफिनेशन थी। तो ये डेफिनेशन देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका यही था। सबसे पहली बात कि कोई भी वस्तु चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, तो वो जिस भी अवस्था में होगी, कोई भी वस्तु अपनी किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो गति अवस्था में हो, चाहे वो विराम अवस्था में हो, चाहे अन्य किसी अवस्था में हो, वो अपने अवस्था परिवर्तन का, यानी कि अगर वो गति अवस्था में है और तुमने क्या किया? उसे रोकने का प्रयास किया, तो समझ सकते हो अगर आप रोकने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? एकदम अचानक से रोकोगे तो समझ सकते हो ना। हाँ ठीक है, अभी समझाएंगे, भी ऐसी बात नहीं, समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जड़त्व देख लिया। अब भैया अब देखते हैं जड़त्व के प्रकार।
ठीक है, जड़त्व के प्रकार, ठीक है, जड़त्व के प्रकार। तो ये देखिए जड़त्व भैया होता है हमारा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का जड़त्व होता है आपका। तीनों प्रकार हम लिख रहे हैं यहाँ पे। एक होता है विराम जड़त्व, ठीक है, विराम जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व, ये गति का जड़त्व, ठीक है, और नेक्स्ट होगा भैया आपका क्या? नेक्स्ट होगा आपका दिशा का जड़त्व। चलिए, ये 3 चीजें हो गई आपकी। ये 3 इसके भैया प्रकार हैं जड़त्व के, एक ये और एक ये, यानी कि विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये 3 प्रकार हैं। तो जड़त्व की डेफिनेशन और जड़त्व के प्रकार तो आप समझ गए। अब बात करते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसी को सबसे पहले एक्सप्लेन के लिए लेते हैं भैया। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान दीजिए, जब आप बस में बैठे हैं, बस में, कार में, ट्रेन में, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, कार में आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से क्या करे, ड्राइवर ब्रेक मार दे, तो आप क्या बोलोगे? अबे यार काहे ब्रेक मार दिए। लेकिन उससे पहले हो सकता है आपकी नाक भी टूट जाए। वो कैसे? आप जो गाड़ी थी, देखिए इधर बना के दिखाते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है। अब आप यहाँ इस वाली सीट पर बैठे हैं, ठीक है, इस वाली सीट पर बैठे हैं। ये आपके लिए सीट, ये आगे वाले ड्राइवर और एक आगे जो बंदा बैठा है उसके लिए सीट है, ठीक है। ये स्टीयरिंग वगैरह जो भी है ये चला रहा है गाड़ी को। अब ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चल रही है सिंपल। तो अब बताओ भाई, आप तो यहाँ पर सीट पर बैठे हो, यानी कि आपका जो शरीर है वो किस अवस्था में भैया? आप तो भैया विराम अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो? विराम अवस्था में हो। आप विराम अवस्था में हो। जब आप विराम अवस्था में हो तो जो गाड़ी है तो ये तो भैया गति अवस्था में हो गई, तो इसकी कोशिश तो ये तो निरंतर गति अवस्था में रहेगी। लेकिन आपका शरीर भैया किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। आपके शरीर की कोशिश क्या रहने वाली है कि बस भैया कैसे भी करके जैसे बैठा हूँ ऐसे ही बैठा रहूँ, यानी कि विराम अवस्था में ही बैठे रहने की कोशिश होगी। तो मान लो ये गाड़ी चल रही है, अब एकदम ये ब्रेक मार दे, एकदम बिल्कुल खचाक देने से रोक दे गाड़ी यहाँ की यहीं। अब इसने जैसे ही गाड़ी रोकी तो ये सिर धड़ाक देने से इसमें लगेगा जाके आपका, ठीक है, यानी कि जो आगे जो होगी उसमें हो सकता है सीट में लग जाए, कहीं भी लग सकता है। आप धड़ाक देने से आगे की तरफ आपको झटका लगेगा। तो जो झटका लगेगा वो क्या होता है? तो वो झटका ही भैया क्या कहलाता है? हमारा विराम का जड़त्व कहलाता है। यानी कि ये एग्जाम्पल था एक तरीके से विराम के जड़त्व को पहचानने का तरीका कि था कहाँ पर होता है विराम का जड़त्व। तो यहाँ पे विराम का जड़त्व यानी कि आपके शरीर की कोशिश क्या थी? आपके शरीर की कोशिश थी कि भैया हम जैसे बैठे हैं ऐसे के ऐसे ही बैठे रहें। लेकिन जैसे ही गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा आपको झटका महसूस हुआ। कैसा झटका? एकदम लगता नहीं एकदम आगे की ओर गिर जाते हो, तो वही होता है सिंपल, ठीक है। हाँ चलिए, ये था विराम का जड़त्व। पीछे की ओर झटका लगता है, सॉरी पीछे की ओर झटका लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है, पीछे की ओर झटका लगेगा। यानी कि जैसे ही गाड़ी एकदम रुकेगी आप खचाक देने से ऐसे के लगोगे पीछे को धाड़ से जाके, ठीक है। तो वही है सिंपल। अब देखो भाई, एक ये हो गया। अब देखिए एक और है हमारे पास कि डाल को हिलाने पर उससे जुड़ा जो फल होता है वो टूट कर गिर जाता है। यानी कि मान लो ये कोई डाल है, इस पर मान लो ये देखो भैया, ये इस पे लगा हुआ है सेब। क्या लगा हुआ है भैया? सेब लगा हुआ है ये इस पे। ये सेब का आकार तो है नहीं वैसे, लेकिन मान लीजिए ये कोई फल है। चलो सेब नहीं मानते, इसको कोई फल मान लेते हैं हम, ठीक है। ये कोई फल लगा हुआ है। अब क्या करना है? ये डाल है, डाल पर कोई फल लगा हुआ है। अब मेरे को बताओ, जब डाल पे फल लगा हुआ है तो इसकी अवस्था कैसी होगी? अभी ये विराम अवस्था में होगा। कैसी भैया? विराम अवस्था में होगा। अब इसकी कोशिश क्या रहने वाली है? इसकी कोशिश रहने वाली है कि ये विराम अवस्था में ही रहे। बेचारा जैसे लटका है, इसकी कोशिश रहेगी कि बस ऐसे ही लटका रहे आराम से, कोई परिवर्तन ना हो, सालों साल ऐसे ही लटका रहे। लेकिन फिर हमारे जैसे आदमी की इस पे नज़र पड़ जाती है। हम जैसे ही देखते हैं, आहा कितना पका हुआ फल है, देखते ही
मारा लब्बा भताक से घुमा के और एकदम ताड़ से जैसे ही बेचारे पे पड़ा, ये इधर हिला इधर हिला इधर हिला और ताड़ से नीचे गिर गया। ठीक है, ऐसे करके ये टूट के आ गया नीचे। ठीक है, तो अब ये नीचे क्यों गिरा? ये विराम अवस्था में था, इसकी कोशिश क्या थी? विराम अवस्था में। लेकिन जैसे ही हमने इसकी अवस्था में परिवर्तन किया, बेचारा इधर हिला उधर हिला और धाड़ से नीचे गिर गया। यानी कि तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? हमारा विराम के जड़त्व का। इस फल की क्या कोशिश थी? इस फल की कोशिश थी बेचारा जैसे विराम अवस्था में आराम से लटका है टहनी पे, वैसे ही लटका रहे। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति की जैसी नजर पड़ी, हमने देखा आहा कितना रसा हुआ फल है, हमने मारा लब्बा घुमा के और बल अपना जो था फल को गिरा लिया नीचे और खाने लगे, बात खत्म। ये बेचारा गया हमारे पेट में। कहाँ गया? हमारे पेट में, तो फल हो गया खत्म। ठीक है, ये था भैया फल वाला एग्जाम्पल, यानी कि दो हो गए, एक आपका कार वाला हो गया, एक आपका फल वाला हो गया। चलिए एक और लेते हैं, वो क्या एग्जाम्पल होगा? वो इस तरीके से होगा, सिंपल। ये क्या है? ये क्या? जल्दी बताओ भैया, ये क्या बन रहा है? ये है आपका गिलास। क्या है? गिलास है ये, सिंपल। अब देखो भाई, ये गिलास के ऊपर हमने क्या रख रखा है? मान लो ये कोई गत्ता हमने गिलास के ऊपर रख रखा है। ठीक है, ये गत्ता है गिलास के ऊपर रखा हुआ। अब आपको एक बात ध्यान से रखनी है, ध्यान दीजिए। अब गत्ता है और इस पर मैंने मान लो ये सिक्का रख दिया, ठीक है। अब सिक्के की कौन सी अवस्था होगी? अरे यार, सिक्के के पैर थोड़ी ना है, सिक्का रखा हुआ है, जब उसे उठाओगे तो वो उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। तो अभी ये कौन सी अवस्था में है? तो सिक्का अभी भैया विराम अवस्था में है। तो सिक्के की कोशिश क्या रहेगी? बेचारा विराम अवस्था में ही रहे। जैसे ही ये गत्ता धपाक से आप खींचोगे, ये गत्ता खिंचतेगी नहीं, ये क्या होगा? सिक्का वहीं का वहीं रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। विरोध में बेचारा धपाक से इसको डुमकी लग जाएगी इसमें, यानी कि ये गिलास में गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा उदाहरण। यानी कि आप भैया विराम का जड़त्व आप समझ गए कहाँ पर होता है, समझ गए? बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये कार वाला था, ये क्या था? ये हमारा फल वाला था, और ये आपका गिलास के वो गत्ते वाला ना, गत्ते के ऊपर सिक्का रखते हैं, और जैसे ही हम गत्ते को अचानक से खींचते हैं तो क्या करता है? सिक्का जो होता है वो गिलास में गिर जाता है। ये एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में इस तरीके से उतारने की कोशिश की ताकि आप इनको भूलें ना। ठीक है, समझ गए? चलिए, गति का जड़त्व अब आ जाओ भैया गति पर। गति का जड़त्व, इसकी बात करते हैं, गति के जड़त्व की। इसकी तो बात हो गई, इसका तो काम खत्म। अब आ जाओ भैया गति का जड़त्व। इसके हमारे पास हैं दो एग्जाम्पल्स, चलिए इनको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है भैया? पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं, किस में? ट्रेन में, बस में, किसी में भी सफ़र कर रहे हैं। तो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान रखना, जो अभी विराम का जड़त्व जो हमने पहला उदाहरण बताया था, वो जस्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो पहले बताया था वो जस्ट पता है किस में चला जाएगा? जो मैंने पहले बताया था ये विराम अवस्था का, ये आपका गतीय अवस्था में चला जाएगा। लेकिन अभी मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लो। क्या है? ये बस अभी रुकी हुई है। पहले मैंने जो बताया वो गति अवस्था में ट्रांसफर कर दो, जो बात बताई थी वो गतीय अवस्था में हो जाएगी, यानी कि गति के जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा वो। तो सबसे पहले, अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले वो सुन लो। क्या है? ये बस रुकी हुई है, यानी कि बस भी विराम अवस्था में है, मतलब गाड़ी भी विराम अवस्था में है आपकी, और जो इसके अंदर जो बंदे बैठे हैं या जो आदमी बैठे हैं, यानी कि एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला है, तो ये तीनों तो विराम अवस्था में है ही, लेकिन ये गाड़ी भी विराम अवस्था में है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लच दबाया, इसने गियर डाला, और गाड़ी को जैसे ही ये आगे बढ़ाएगा, इसको भी पीछे की तरफ झटका लगा, इसको भी पीछे की तरफ झटका लगा, और इसकी तो खोपड़ी पड़ी सीधा किवाड़ में जाके, यानी कि इसको भी पीछे की तरफ झटका लगा। तो ये पीछे की तरफ झटका क्यों लगा? क्योंकि ये तीनों के तीनों व्यक्ति विराम अवस्था में थे, और गाड़ी के अचानक चलने से इनका अवस्था परिवर्तन हुआ, जिसका इन्होंने विरोध करने की कोशिश की और इनको झटका महसूस हुआ। तो विराम अवस्था और गति अवस्था दोनों एक ही में मैंने समझा दिए हैं।
बस जो पहले मैं जब सबसे पहले मैंने बताया था एग्जाम्पल ये कार वाला, तो इसको ट्रांसफ़र कर देना। जो मैंने जहाँ जहाँ मैंने बोला था कि ये विराम का जड़त्व है, विराम का जड़त्व है, तो ये विराम का जड़त्व वहाँ पर नहीं होगा, उसमें ये हो जाएगा आपका सिंपल गति का जड़त्व। ठीक है, उस टाइम तक पे गति का जड़त्व होगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया है ये विराम के जड़त्व का उदाहरण था। ठीक है, सिंपल दोनों बता दिए एक ही में, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर दिक्कत हो जाए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। हाँ, एक और एग्जाम्पल है इसी तरीके से। लोगों को बहुत शौक होता है कैसे भैया, स्टाइल मारने का। स्टाइल मारने का शौक होता है ना, सबको होता है, लेकिन वो शौक क्या होता है, मान लीजिए बस में चढ़े हुए हैं, ठीक है, अब देखे जैसे ही कि हाँ स्टॉप पे कोई खड़ा है, समझ जाओ कौन खड़ा है, तो खड़ा है तो देखे आय हाय अब तो स्टाइल मारेंगे भाई, तो क्या खिड़की वो जहाँ पे दरवाजा होता है ना उसका, बस का, उसमें से लुकने लगे और बस को रुकने ही नहीं दिया, उतर पड़े वहाँ से। ठीक है, क्यों, अब उतर पड़े तो क्या फ़ायदा मिलेगा उसका, हो सकता है कभी कभार बैलेंस बिगड़ जाता है तो मुंह भी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो वो किस कारण होता है, वहाँ पे गति का जड़त्व होता है। कैसे होता है, मान लो ये बस है, ठीक है, ये कोई बस है, इतनी ज़्यादा खास आर्ट नहीं है हमारी भैया, ये बस है, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ये बस है। ठीक है, अब यहाँ पर आदमी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये ड्राइवर साहब, ठीक है, तो ये बैठे हुए हैं। मान लो एक ये दरवाज़ा है बस में और एक ये आगे की तरफ दरवाज़ा है। यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ से उतरना चाह रहा है ये खड़ा है यहाँ पे। अब देखो भाई, ये बस लगातार चल रही है, क्योंकि गति के जड़त्व की बात कर रहे हैं, तो ये लगातार चल रही है, आगे बढ़ रही है लगातार। अब इसको यहाँ पे रुकना है, ये स्टॉप मान लो, यहाँ पे इसको रुकना है, सिंपल इस बस को यहाँ पे रुकना है। अब यहाँ से ये जैसे ही देखा इसने कि ओहो अब तो भाई स्टाइल मारूंगा, कि यहाँ पे समझ सकते हो कौन का है, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है तो लड़की को देख के ये क्या बोला, स्टाइल मारूंगा। अब देखो भाई, बस लगातार आगे बढ़ रही है गति से, जैसे ही बस यहाँ पे पहुंचेगी ये स्टाइल मारने के लिए धपाक से नीचे कूदेगा। ठीक है, जंप मारेगा बिल्कुल नीचे की तरफ, और जंप मारेगा तो क्या होगा, अभी देखो समझने की बात यहाँ पे क्या है, गति भी गति अवस्था में है और इसका शरीर भी कैसी अवस्था में है, गति अवस्था में है। लेकिन अब देखो भाई, जब ये गति अवस्था में है, दोनों चीज़ें गति अवस्था में हैं, तब जब ये यहाँ से उतरेगा तो एकदम अगर इसने रुकने की कोशिश की, यानी कि अवस्था में एकदम परिवर्तन अगर किया, तो क्या होगा, धाड़ से गिरेगा मुंह के बल, और फिर तो समझ जाओगे कि कहाँ जाना, कहाँ पहुँच जाएगा ये। लेकिन सिंपल सबसे पहले देखो, अगर इसकी किस्मत अच्छी होगी तो क्या करेगा, ये जैसे ही उतरेगा ना, उतर के 2-3 कदम भागेगा, मतलब यहाँ से जैसे ही उतरेगा, यहाँ से कूदेगा, इससे तुरंत भागेगा। आपने देखा होगा कभी काफ़ी लोगों को, जब वो गाड़ी चलती बस से एकदम उतर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ दूर तक भागते हैं उसके आगे, मतलब जैसे ही उतरेंगे तो कुछ दूर तक चलते हैं, तेज़ी से नहीं देखा है कि जैसे ही उतरे एकदम लगा कि ये भाग रहा है, तो वो चलते हैं कुछ दूर तक, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का बैलेंस करना होता है, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध हो रहा होता है उससे अच्छी तरीके से वो जड़त्व में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो जड़त्व कहलाता है। कैसे, अब ये उतरा, उतरने के बाद अगर ये 2-3 कदम सही से चल गया तब तो ठीक, यानी कि एकदम नहीं रुका तब तो सही है, तब तो आराम से आ जाएगा परिवर्तन में, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आराम से आके स्टाइल मार देगा। लेकिन अगर ये उतरा और इसने तुरंत रुकने की कोशिश की तो धाड़ से यहाँ पे गिरेगा मुंह के बल, और फिर वही इधर नहीं जाएगा, फिर तो इधर जाएगा हॉस्पिटल की तरफ, समझ रहे हो। तो ये था गति का जड़त्व। अब चलो इसको परंपरागत तरीके से भी समझा दें। परंपरागत तरीके से बात ये थी कि भैया ये बस भी गति अवस्था में है और ये भी गति अवस्था में है। अब ये अवस्था परिवर्तन करेगा एकदम, यानी कि यहाँ से कूदेगा यहाँ पे नीचे, तो ये एकदम विराम में अगर जाने की कोशिश करेगा तो इसका लॉस क्या होगा, ये एकदम गिर जाएगा आगे की तरफ, और जब ये आगे की तरफ गिरेगा तो इसे लॉस क्या होगा, इसे चोट लग जाएगी। ठीक है, तो ये था भैया दूसरा उदाहरण हमारा, यानी कि गति के जड़त्व का दूसरा उदाहरण। ठीक है, तो ये गति के जड़त्व की बात हो गई। अब बात करते हैं दिशा का जड़त्व। किसका बात है भैया, दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें एक मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हमें एक मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मोटरसाइकिल बनाते हैं भैया, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल बनाते हैं भैया। ये कोई मोटरसाइकिल है, ये एक पहिया, ये दूसरा पहिया, और ये इसका मडगार्ड। ठीक है, ये भी इसका मडगार्ड। ठीक है, अब मान लो ये कोई बैठ के ये भैया गाड़ी चला रहा है ये। ठीक है, तो अब बात ध्यान से ये सुनो,
क्या होगा दिशा के जड़त्व में, एक बात होती है आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब गाड़ी चलाते हो तो मडगार्ड आपकी कितनी सेफ्टी करता है पता है कुछ? देखे हो ना, जो कीचड़ आती है ना, कीचड़, वो आपकी पैरों पे नहीं लगने देता है। वो मडगार्ड आप जब गाड़ी साफ करते हो तो आप देखते होगे कि कीचड़ उसके अंदर फंस जाती है। वो किस कारण फंस जाती है? वो इस कारण फंस जाती है क्योंकि गाड़ी के टायर, ठीक है, के संपर्क में जो कीचड़ आती है वो दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श दिशा में गति करती है। मतलब जो कीचड़ होती है वो स्पर्श रेखा की गति, स्पर्श रेखा में की दिशा में गति करती है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की जब दिशा में वो गति करती है तो किस प्रकार से गति करेगी? लाइक इस प्रकार से गति करेगी। तो इस प्रकार से जब मान लो ये टायर है गाड़ी का, ठीक है, ये टायर है, अब ये चल रहा है, ठीक है, ये कैसी रास्ता है भैया? इस पे कीचड़ वाली रास्ता है। तो ये टायर क्या करेगा? ये टायर से ऐसे करके फेंकेगी कीचड़, ऐसे करके स्पर्श, यानी कि ये कोई वृत्त, अब भैया टायर है तो गोले के आकार का होगा, यानी वृत्त के आकार का होगा। अब ये वृत्त के आकार का है तो ये कीचड़ जब इस पे लगेगी तो वो इस तरीके से फेंकेगी, इस तरीके से फेंकेगी। तो मटकाट किस तरीके से लगाया जाता है? इस तरीके से लगाया जाता है, ऐसे करके लगा हुआ होता है ना मटकाट, सिंपल ऐसे करके देखा होगा। तो वो क्या करती है, जब जो कीचड़ जब ये फेंकती है, मतलब ये टायर से जब चिपक कर कीचड़ यहाँ पे जाती है तो ये मडगार्ड इसको रोक लेता है। तो समझ सकते हो कि मडगार्ड आपकी कितनी सारी सेफ्टी करता है बारिश के मौसम में, ठीक है। और जब आप धोते हो तो कितनी मट्टी निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो ये था भैया हमारा जो दिशा का जड़प था, सिंपल ये एक एग्जाम्पल था, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। इसकी परंपरागत अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो परंपरागत डेफिनेशन होती है कि गाड़ी के टायरों के संपर्क, ठीक है, गाड़ी के जो टायर होते हैं उनके संपर्क में आने वाली कीचड़ दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखा के रूप में गति करती है, जिसके बचने के लिए मडगार्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मडगार्ड का, ठीक है। और आजकल तो फैशन में कटवा भी डालते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए कायदे में, वरना कीचड़ में फिर पता है बारिश के मौसम में क्या होगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जड़त्व का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, और 2-3 नियम है बस, और बहुत ही इजी नियम है, नॉर्मली बात करेंगे, बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।